नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। भाषा शिक्षक की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह देखिए प्रैक्टिस सेट 34 होगा। इसके पहले आपने 1 से 33 तक का प्रैक्टिस सेट देख लिया है। आप सभी यहाँ आगे आज 34 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो सभी कोई शाम को 8 बजे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, उसका क्लास देख सकते हैं। तो डेली शाम को 8 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। बाकी आपको बता दें, जो यहाँ पर जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर आपका हैंड रिटेन नोट्स बना दिया गया है। आप सभी यहाँ से परचेज करके भी हैंड रिटेन नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, वह आधुनिक काल का शासक जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ, वह कौन सा आधुनिक काल का शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ था? युद्ध के दौरान ही मृत्यु हुई थी। हैदर अली, टीपू सुल्तान, लॉर्ड कॉर्नवालिस या मिर्ज़ा जाफ़र, ठीक है। तो वह आधुनिक काल का शासक जो था टीपू सुल्तान ही था, जो यहाँ पर युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त किया था। स्वतंत्रता का वृक्ष तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया? देखिए, ये सब जो आपको मिल रहा है ना, ये JCERT जैक की किताब में मिलेगा, बाहर ढूंढिएगा कहीं नहीं मिलेगा। हैदर अली ने लगाया था, टीपू सुल्तान ने लगाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाया था, या है कोई नहीं, ठीक है। तो स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान, जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान, ये सब टीपू सुल्तान के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए? आंग्ल मराठा युद्ध जो कहते हैं हम लोग, तो अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए थे? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध जो है 3 गो है। तीनों का नाम हम लोग एक एक करके, इसका जो PDF बना हुआ है उसमें आप जा करके देख लीजिएगा। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 8 मार्च 1919, 8 मार्च 1920, 8 मार्च 1921 या कोई नहीं, ठीक है। तो रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है किस अधिनियम के तहत? कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर किसी भी समय जेल भेजा जा सकता था? ये कौन सा युद्ध था, ठीक है। तो बताना आपको, रोलेट एक्ट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, रोलेट एक्ट में ही ये बातें सामने आई थी कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। न अपील, अगला प्रश्न है, न अपील, न वकील, न दलील, किस अधिनियम का यह एक भाग है जिसमें न अपील होता था, न वकील होता था, न दलील चलता था? डायरेक्ट जो है संदेह के आधार पर सिर्फ डाल दिया जाता था। ये कौन सा है? रोलेट एक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, या कोई नहीं, ठीक है। तो वह रोलेट एक्ट है जिसमें न अपील, न वकील, न दलील अधिनियम का भाग है। पारसियों और सिखों के लिए, पारसी और सिखों के लिए पारसी समाज का स्थापना किसने किया? पारसी और सिख के लिए पारसी समाज का स्थापना किसने किया? दादा भाई पेशवा, दादा भाई कोलकाता, दादा भाई नौरोजी, या कोई नहीं, ठीक है। तो पारसी और सिख के लिए पारसी समाज का स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा
किया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1891, 1892, 1893, 1894। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है आपको 1892 ईस्वी में पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन कब किया गया? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। बहुत लोग जुड़ करके यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी भी जुड़िए जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल दिया जा रहा है, जैसे CRT जैक के किताब का बाहर का कोई भी प्रश्न इनमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप सभी यहाँ से कम प्रश्न देख करके अगर अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो यहाँ से सारा PDF और वीडियो प्राप्त कर लीजिए और यहाँ से सुन लीजिए, आपका टेट एग्जाम निकलना एकदम तय है। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी, 16 अक्टूबर 1906 ईस्वी, 15 अक्टूबर 1910 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन जो है आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को किया गया। बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलनबरो या कोई नहीं। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में किया गया। बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कब कर दिया गया? बंगाल विभाजन का जो निर्णय था उसको रद्द कब कर दिया गया? 1910, 1911, 1913 या कोई नहीं है। तो बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द 1911 ईस्वी में किया गया। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलशंकर, प्रभाशंकर, दयाशंकर या कोई नहीं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था आपका मूलशंकर था। क्या था? मूलशंकर था। देखिए नोट्स लिखा हुआ है कि गुजरात में 1824 ईस्वी में जन्मे दयानंद ने 14 साल की आयु में मूर्ति पूजा का बहिष्कार कर दिया था और 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज का स्थापना हुआ। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मुस्लिम विश्वविद्यालय, कानपुर मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या कोई नहीं। ठीक है, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर बिहार से 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह या कोई नहीं। ठीक है, तो जगदीशपुर बिहार से जो है आपको कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो आपको एक ट्रिक बताया था, बरेली के खान कहाँ पर फतेह हुए थे? फौज में फतेह हुए थे। ठीक है, यानी बरेली से कौन नेतृत्व किया? तो खान मतलब खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और फैजाबाद से तो बरेली के खान फौज में फतेह। ठीक है, तो फतेहपुर से यहाँ पर फैजाबाद, फतेहपुर से मुल्तान ने किया। तो इसको देख लीजिएगा, यही ट्रिक था। तो बरेली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली के खान बहादुर खान ने। फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फतेहपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, अजीमुल्ला, नाना साहेब, कुंवर सिंह या कोई नहीं है। तभी हमने देखा था बरेली के खान फौज में फतेह। ठीक है, फतेह से फतेहपुर और फतेह अ से अजीमुल्ला, उन्हें अजीमुल्ला यानी फतेहपुर से अजीमुल्ला था। राइट आंसर ये हो जाएगा। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1772 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, 1771 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश किस ओर से हुआ? जमशेदपुर, पलामू, पश्चिम सिंहभूम या लातेहार। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो हुआ था वो आपको पश्चिमी सिंहभूम की तरफ से हुआ था।
झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस जिला से हुआ था? हजारीबाग, छोटा नागपुर, साहेबगंज या पलामू? तो झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हजारीबाग जिले से हुई थी। ठीक है। 12 जून, देखिए नोट कर दिए, 12 जून 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव, और उस समय यह हजारीबाग जिला में स्थित था। ठीक है। देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था, और उस समय यह कहाँ स्थित था, कौन जिला में? हजारीबाग जिला में स्थित था। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? सन 1857 ईस्वी की क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की काली पहाड़ी के पास किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? जयमंगल पांडे, नादिर अली, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? ठीक है। तो सन 1857 ईस्वी क्रांति में पूरे छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली दोनों को फांसी दिया गया था। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची से किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी पर लटका दिया गया? पांडे गणपत राय, नादिर अली, नीलांबर, पीताम्बर? तो पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची की स्वतंत्र फांसी पर लटकाया गया था। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, या कोई नहीं? द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में आपका स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या कोई नहीं? ठीक है। तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। नौ हिंदू जागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? नौ हिंदू जागरण का संस्थापक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या कोई नहीं? तो नौ हिंदू जागरण का संस्थापक जो है आपको स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? राइट आंसर सी होगा। बेमोस चंद्र बनर्जी का ही नाम है WC बनर्जी। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम, अंग्रेजी में वैसे लिखते हैं और हिंदी में बी के जैसा, यानी राइट आंसर सी दोनों है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में संपन्न हुआ? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, या कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण थे। ठीक है। कितने चरण थे? 3 चरण थे। पहला चरण था 1885 से 1905, दूसरा चरण था 1905 से 1919, और तीसरा चरण था 1919 से 1945। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। तो आप सभी जो भी जेटेट पास करना चाहते होंगे, JCERT जय का किताब का PDF पढ़ना चाहते होंगे, आप सभी यहाँ से संपर्क कर लेंगे। PDF और वीडियो सब कुछ आपको सजा हुआ सारा कुछ मिल जाएगा। आप वहाँ से 10 दिन 15 दिन पढ़ के भी अच्छे अंक ला सकते हैं। इसलिए सभी कोई जुड़ेंगे, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।